जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विषय में अच्छी तरह से समझ लिए थे। आज हम लोग समझते हैं संसदीय समितियां, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 118 में किया गया है तथा इसका गठन लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संसदीय समितियां क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। तो इतना बड़ा देश को चलाना एक आदमी के बस की बात है नहीं, तो इसीलिए अनुच्छेद 118 कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष कार्यों को आसान बनाने के लिए अलग अलग कार्यों हेतु अलग अलग सदनों का ग्रुप बना देगा। इस ग्रुप को समिति कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अस्थाई समिति, दूसरा होता है अस्थाई समिति। अस्थाई समिति जो होता है इसका गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है और इसका कार्यकाल जो होता है वह 1 वर्ष का होता है। लेकिन अस्थाई समिति जो है इसका गठन प्रत्येक वर्ष नहीं किया जाता है, जब काम पड़ता है तो यह समिति का गठन किया जाता है। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ अस्थाई समिति के विषय में देखेंगे और अगले वीडियो में अस्थाई समिति को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो अस्थाई समिति जो होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें आता है वित्तीय समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, सदन समिति, अन्वेषण समिति और सेवा समिति। चलिए ये सबको समझने का प्रयास करते हैं। तो वित्तीय समिति, इसका 3 भाग होता है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। इसको अभी छोड़ते हैं, इसको बाद में समझेंगे। पहले बाकी यह छोटा छोटा टॉपिक है 5, इसको पहले समझ लेते हैं। यह उतना इम्पोर्टेंट है नहीं जितना वित्तीय समिति इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको बाद में समझेंगे। तो विभागीय समिति जो होता है इसका भी 24 भाग होता है, यह उतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है। यह विभागीय समिति जितने भी विभाग होते हैं उसका मार्गदर्शन एवं देखरेख करता है विभागीय समिति। अगला है जांच समिति। यह जनता की समस्या का जांच करता है जांच समिति। जैसे 1955 में रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति का गठन किया गया था, तो ऐसे जैसे भूमि अधिग्रहण बिल इसी समिति के अंडर में लाया गया था। जैसे सड़क बनाने के लिए जमीन लिया जाता है तो लोग जो भी जमीन बेचता था तो ठेकेदार सबके अंडर में पहले रहता था, तो वो सब क्या करते थे कि औने पौने दाम पे जमीन को खरीद के लोगों से और उस पर रोड बना देते थे। तो वही सब का जांच करने के लिए जांच समिति का गठन किया गया। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ का जांच अगर करना है जिसमें जनता को समस्या होती है तो उसके लिए जांच समिति का गठन किया जाता है। अगला है सदन समिति। सदन समिति जो है यह संसद का नियम कैसे है, क्या कानून है और क्या कैसे कार्य मंत्रणा है, यह सभी का जांच होता है। मैं सदन अगर चलेगा तो उसका क्या नियम कानून होगा, यह सभी का जो बताया जाता है वह सदन समिति में बताया जाता है। अगर देखिएगा तो ब्रिटिश संसद है इसका उत्पत्ति, सदन समिति का उत्पत्ति ब्रिटिश संसद से हुआ है। अगला देखते हैं अन्वेषण समिति। अन्वेषण समिति जो है यह एससी और एसटी का खोज करता है। इसको मेन रूप से अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, तो खोज करने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। तो किस चीज़ का खोज करेंगे, तो इसमें मुख्य रूप से एससी और एसटी का पता लगाया जाता है कि कहाँ कहाँ पे एससी और एसटी कितना संख्या में है। अगला देखते हैं सेवा समिति। सेवा समिति में जितने भी सांसद लोग होते हैं उसका वेतन, भत्ता और आवास से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे प्रधानमंत्री का कितना वेतन होना चाहिए, राष्ट्रपति का कितना वेतन होना चाहिए, उन्हें भत्ते किस किस चीज़ का मिलेगा, कितना भत्ता दिया जाए, उनका आवास कैसा रहेगा, आवास के आगे में एकदम अच्छा ऐसा स्विमिंग पूल होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए। आप लोग उतना खुश मत होइएगा, ये आप लोगों के लिए नहीं है, सांसद बनने के बाद मिला जाता है। तो ऊपर ऊपर अगर देखा जाए तो समिति 6 प्रकार का होता है। अस्थाई समिति जिसमें है वित्तीय समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, सदन समिति, अन्वेषण समिति और सेवा समिति। अब चलिए समझते हैं वित्तीय समिति को। वित्तीय समिति जो होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राक्कलन समिति, दूसरा होता है लोक लेखा समिति, तीसरा होता है लोक उपक्रम समिति। तो चलिए इसको एक एक करके डिटेल से समझते हैं।
तो प्राक्कलन समिति इसको आकलन भी कहता है। प्राक्कलन का मतलब ही होता है आकलन। यह धन से जुड़ा हुआ रहता है और यह 1950 में इसको लाया गया था। डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए। तो प्राक्कलन समिति 1950 में लाया गया था और जब यह आया था तो तभी इसका अध्यक्ष जो था वह M.A. अयंगर हुआ करते थे। वर्तमान के प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष जो है वह संजय जायसवाल है, जो 2024-25 के लिए बनाया गया है। अब इसको समझते हैं। तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं जो सिर्फ लोकसभा के ही होते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि धन से जुड़ा हुआ कोई भी मामला लोकसभा में ही रहता है। राज्यसभा में धन से जुड़ा हुआ कोई भी विधेयक अगर जाता है तो वह उसको पास करे अथवा ना करे, 14 दिन में वह ऑटोमेटिक ही पास हो जाता है। तो धन से जुड़ा हुआ कोई भी शक्ति लोकसभा के अंडर में ही रहता है, इसीलिए इसमें 30 सदस्य सिर्फ लोकसभा के ही होते हैं। प्राक्कलन समिति जो है यह सबसे बड़ी अस्थाई समिति है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि यह सबसे बड़ा समिति है, चूँकि अस्थाई समिति में एक दो समिति ऐसे होते हैं जिसमें 45-45 मेंबर होते हैं, लेकिन अस्थाई समिति में अगर देखिएगा तो सबसे बड़ा आपको दिख जाएगा प्राक्कलन समिति। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि अगर पूछा जाए कि अस्थाई समिति में सबसे बड़ा कौन है तो वो हो जाएगा प्राक्कलन समिति। तो इसमें कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होते हैं। जितने भी मंत्री होते हैं वह उसमें से कोई भी इसका सदस्य नहीं होंगे। इसमें गैर मंत्री ही सदस्य होते हैं, जैसे अमित शाह हो गया, ये सब मंत्री कहलाते हैं। अब तो समझ गए होंगे मंत्री जो है इसका सदस्य नहीं हो सकते हैं, और इसको जो लाया जाता है वह बजट के बाद लाया जाता है। तो आप ही सोचिए, आपको मान लीजिए कहूँ जाना है घूमने के लिए, तो आप क्या सोचते हैं? पहले आप डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। जैसे आपको कोई सामान ही खरीदना है तो पहले सोचते हैं कि हमको क्या सामान खरीदना है, उसके बाद आप पैसा का हिसाब किताब करते हैं, या पहले ही देखते हैं इतना पैसा है अब बोलो क्या करना है। ऐसा नहीं है, पहले एस्टिमेट बनता है फिर तब उस पर हम लोग काम करते हैं। तो बजट के बाद ही इसीलिए इसको लाया जाता है। तो पूछेगा कि प्राक्कलन समिति को कब लाते हैं, तो बजट के बाद लाता है, और इसको लाने का उद्देश्य होता है कि यह अपव्यय को रोका जाए। अब दूसरा समिति देखते हैं जो है लोक लेखा समिति। इसको 1921 में लाया गया था। सबसे पुराना समिति यही है लोक लेखा समिति, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पुराना समिति लोक लेखा समिति। इसका सदस्य जो होते हैं वह 22 होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ये जो है यह धन की जांच करता है कि कहाँ कहाँ कितना धन खर्चा हुआ। इसीलिए इसका अध्यक्ष जो होता है वह विपक्ष का नेता होता है। जरा सोचिए, जिसका सरकार है उस वही अगर उसी में से अगर किसी को इसका अध्यक्ष बना दिया जाए तब तो ये गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए 1967 में इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष बनेंगे वह विपक्ष के किसी नेता को बनाया जाएगा। वर्तमान में अगर देखिएगा तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल हैं, अभी वर्तमान के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। इसको प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो यह करता क्या है कि यह CAG के रिपोर्ट की जांच करता है। प्राक्कलन समिति कितना धन खर्चा किया वह सभी जांच करेगा लोक लेखा समिति। यह डायरेक्ट उससे जांच नहीं करेगा, यह CAG के पास रहेगा। CAG देखे उससे रिपोर्ट लेगा और तब ये CAG का रिपोर्ट जांच करेगा, और यह जांच करने के बाद अपना रिपोर्ट जो है यह अध्यक्ष को दे देता है। इसको ध्यान में रखिएगा। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष CAG के रिपोर्ट की जांच करता है और जांच करने के बाद अपना रिपोर्ट जो है वह अध्यक्ष को दे देता है। अगला देखते हैं लोक या फिर सरकारी उपक्रम समिति। उपक्रम का मतलब होता है कंपनी सब। यह कंपनी सब के ऊपर पे ध्यान रखता है और इसको लाया गया था 1964 में। वर्तमान में इसका अध्यक्ष जो है वह कृष्णा मेनन है। वर्तमान में लोक उपक्रम समिति का अध्यक्ष कृष्णा मेनन है। इसमें भी सदस्य जो है वह
लोक लेखा समिति के ही तरह होते हैं 22 सदस्य, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसको सरकारी कंपनियों की जांच के लिए यह समिति का गठन किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।